Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are going to cover one more important concept for your subject MSO2 research methodologies and method. So as your exam is on 13 August, various topic already playlist में uploaded है. I hope आप लोगों ने वो देख लिए होंगे. इस वीडियो के बाद में इस वीडियो के रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो PDF टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर कर दूंगी. अपने आप में टॉपिक बड़ा है, लेंथ थोड़ी बड़ी है, दैट्स वाई मैं ज़्यादा अभी आपको इन्फॉर्म नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में. दिस वीडियो इज रिगार्डिंग रिसर्च मीनिंग, कंसेप्ट और टाइप्स. रिसर्च का मीनिंग ऑलरेडी प्रीवियस भी मैंने कवर करा होगा, तो यहाँ पे मैं बहुत फास्ट आपको एक डिटेल एनालिसिस दे रही हूँ कि रिसर्च एक्चुअली में होती क्या है. देन विल लुक ऑल द टाइप्स ऑफ रिसर्च. इनके इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स के लिए. बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत सिंपल है, थोड़ी सी एफर्ट के साथ आप इस क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर सकते हो. तो व्हाट इज रिसर्च? देखो मीनिंग समझा रही हूँ, फिर फास्ट में पढ़ दूंगी. रिसर्च इज री प्लस सर्च. किसी चीज़ के बारे में सर्च करना, ऐसी इंफॉर्मेशन जो नहीं पता, जो नोन नहीं है, जो छुपी हुई है, उसको अलग अलग तरीके से पता लगाना. पता लगाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हो, सेट ऑफ क्वेश्चन लेके क्वेश्चनियर, मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है वहाँ क्वेश्चनियर आप रिलीज कर सकते हो. इंटरव्यू एक पैटर्न है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है कि उस जगह पे जाके उसके पार्ट बन के आप उसके बारे में इन्फो ले सकते हो. सो देयर आर मेनी मेथड टू कंडक्ट अ रिसर्च. रिसर्च मतलब होता यही है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में लेना. तो एक बार देख लेते हैं. टू सर्च फॉर नॉलेज, री प्लस सर्च टू फाइंड समथिंग अननोएबल. इट इज आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. इट इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी. आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, इंक्वायर कर रहे हो, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज. कोई भी चीज़ हो सकती है. रिसर्च की बात करें, आजकल लोग PhD करते हैं, तो PhD के आप सब्जेक्ट देखते हो कितने सारे हैं. तो दैट मतलब वो किसी भी टॉपिक में हो सकती है, किसी भी लाइफ के, इवन किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो चीज़ हो सकती है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब एन एंटायर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. उस एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल. PhD की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल PhD इज रिसर्च वर्क ना, तो आप वहाँ पे बहुत डिटेल एनालिसिस करते हो. ऐसा नहीं एक पेज पे अपनी बात लिखी और बोल दिया, नहीं, आपको उसके बारे में सारी कहानी इन डेप्थ समझानी पड़ेगी विद प्रूफ. आपके बोलने से काम नहीं चलता, आपके पास के प्रूफ और पूरा उस टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस होना चाहिए. ठीक है, आगे देखते हैं. इट इज़ अ रेशनल वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अ पर्सन टू सर्च फॉर अ सोल्यूशन विद एग्जैक्टनेस. एग्जैक्ट चीज़ होनी चाहिए. एंड एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड इन रिलेशनशिप विद फैक्ट. अभी देखो क्या हुआ है, एक यूट्यूब चैनल है फ्लाइंग बीज, जिसने रिसेंटली कुछ बताया था कि जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी है, वहाँ पे 2 फैमिलीज बच गई थी जो रेगुलर हवन करती थी. तो हवन में ऐसा कुछ आपकी जो सामग्री होती है उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. तो उसने एक ये रीजन दिया था. तो अब ये उसने खुद से नहीं बोल दी ना चीजें, बवाल मचा था इस टॉपिक पे, ये कंट्रोवर्सी टाइप बन गई थी एक. तो यहाँ पे क्या था, देखो ये उस पर्टिकुलर उस पर्सन की अपनी खुद की बात नहीं थी. ऐसा तो नहीं है ना वो उस टाइम पे वहाँ था या वो अपनी तरफ से एनालाइज करके बोल रहे हैं, नहीं. उन्होंने किसी की ऑलरेडी थीसिस, किसी की एक रिपोर्ट लिखी हुई थी, उसको एज अ बेस यूज करके इस चीज को आगे पोर्ट्रे करा है. कहीं ना कहीं पढ़ा होगा उन्होंने ये चीज, दैट्स व्हाई उन्होंने इस चीज को वहाँ मेंशन किया. तो ये क्या है, वो तो जस्ट एक आर्टिकल, एक तरीके से कह सकते हैं पेपर वर्क था. देयर वाज नॉट रिसर्च, प्रूवन नहीं थी वो चीज़. कहीं पे भी प्रॉपर प्रूव नहीं अवेलेबल है उस चीज़ के कि 100% ये चीज़ ऐसी ट्रू होती है, आपने हर बार चेक करा और सेम ही रिजल्ट आया, ऐसा नहीं है. यस, बट कुछ फैक्ट है, कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं जो ये बात शो करती हैं. तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो चीज़ें. तो वाइल कंडक्टिंग रिसर्च वन शुड बी केयरफुल अबाउट क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. आपको डेटा ढंग से रिकॉर्ड करना चाहिए. क्रिटिकली ऑब्जर्व, मतलब अपने हर पॉइंट को क्वेश्चन करके चलो. ये नहीं एक बार बोल दिया वो मान ली चीज़, क्वेश्चन करो, क्या पता आप उस पर नए कंक्लूजन पे पहुंच पाओ. एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका. इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रुथ विद द हेल्प ऑफ स्टडी, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे. ये सब पॉइंट वही चीज़ें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. नेक्स्ट, इसको थोड़ा स्पीड में रीड कर रही हूँ बिकॉज समझने जैसा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल पॉइंट है, आप इसको लर्न करेंगे. बर्नार्ड हैड सजेस्टेड दैट ऑल रिसर्चर नीड टू कंसीडर दिस क्वेश्चन बिफोर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. रिसर्च करने से पहले आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछ के चलनी चाहिए कि जो आपका सब्जेक्ट है रिसर्च का, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, क्या वो इंटरेस्ट है. भाई आपने MA ले ली सोशोलॉजी, क्या आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, या सोशोलॉजी ऑप्शनल है इसलिए MA कर लिया, या फिर ईजी लग रहा है, समझ नहीं आ रही है चीज़ें, स्कोप मतलब लोग कम जाते हैं इस तरफ इसलिए कर लिया. तो क्या रीज़न है, आपके इंटरेस्ट भी आ रहा है इस चीज़ में, आपको यू आर लाइकिंग दिस और नॉट. तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में अब आगे फॉर एग्जांपल PhD करने की प्लान करो, रिसर्च करो, तो इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना उस चीज़ में. तो इंटरेस्ट है या नहीं. इज इट पॉसिबल टू कैरी साइंटिफिक इंक्वायरी. आपने जो भी टॉपिक यूज़ करा है उस पर क्या साइंटिफिक इंक्वायरी, मतलब पूछताछ एक रेशनल तरीके से, बिल्कुल बस स्टेटमेंट बोल दी और अपने लेम चीज़ें और अंधविश्वास आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ नॉट द थिंग. उस पर इंक्वायरी, रिसर्च कर पाए हम प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से.
साइंस मतलब ये नहीं है लैब में केमिकल लेके टेस्ट करना, साइंटिफिक रिसर्च मतलब ये भी होता है आप मार्केट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, क्रॉस चेक कर पा रहे हो, वो भरोसे के लायक है, वो रिलायबल है, ये सब चीज़ें भी साइंटिफिक रिसर्च में आती हैं। डू यू हैव इनफ रिसोर्स टू स्टार्ट एंड कंप्लीट योर रिसर्च? भाई रिसर्च शुरू करना और उसे खत्म करने के लिए रिसोर्स है, टाइम है, पैसा है, सब कुछ अवेलेबल है। तभी देखो जेआरएफ वगैरह के बाद पीएचडी करने के लिए आपको जेआरएफ क्लियर कर देते हो, यू विल गेट स्कॉलरशिप इन दैट ना, आपको अमाउंट मिलता है उसके लिए। आर यू लाइकली टू फेस एनी एथिकल और मॉरल प्रॉब्लम्स? आप कुछ फेस करेंगे इस चीज़ में? इज द सब्जेक्ट ऑफ योर रिसर्च थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंट एंड इंटरेस्टिंग? ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग है या नहीं, ये सब कुछ आपको सोच के चलना चाहिए। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिसर्च क्या है, एक अप्रोच है ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें आप चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हो, फैक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस एक इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड यूज करके आप एक इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज वे में निकाल पा रहे हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज रिसर्च। तो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज सोशिएबल और वेलकम कर रहा है एटीट्यूड टुवर्ड चेंज। रिसर्च में हम आप क्या कर रहे हो, आप चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इट इज वेलकमिंग द चेंज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च? ये तो था मीनिंग अगर आए आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना हो व्हाट इज रिसर्च, फिर पूछा हो व्हाट इज रिसर्च, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, तो ये एक तरीके से मीनिंग हमने बेसिक फ्रेमवर्क सेट कर दिया अपने आंसर का कि रिसर्च एग्जैक्टली होता क्या है। नाउ वी नीड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च। Type is basic and applied, descriptive and analytical, empirical and exploratory, quantitative, qualitative, explanatory, longitudinal, experimental, evaluative and participatory action। खत्म हो गया क्या यहाँ? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे सारे टाइप्स इन डिटेल में हमें पढ़ने होंगे, थोड़ी सी बड़ी मैंने कहा था वीडियो में चीज़ें जा सकती हैं। फर्स्ट इज योर अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, आप इस पर्टिकुलर रिसर्च में कुछ क्वेश्चंस माइंड में रखते हो कि दिस इज द टॉपिक विच वी नीड टू टारगेट, और इसके बारे में हमें रिसर्च करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आई सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े, एक इमीडिएट रीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम आई ना, आप उस पर स्टडी कर रहे हो कुछ, तो इमीडिएट प्रॉब्लम आने की वजह से आपने किसी चीज़ पे स्टडी करना स्टार्ट किया। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल के अगेंस्ट भी चीज़ें जा सकती हैं, तो डू नॉट थिंक कि ये एक एब्सोल्यूट एग्जाम्पल है, मैं जस्ट समझाने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करूँगी, उस पर प्लीज़ इस तरीके के आप सबके अपने ओपिनियन होते हैं, आपके माइंड में हो सकता है उसके कुछ अगेंस्ट भी पॉइंट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, यू आर वेलकम। लेकिन मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को कि दैट एग्जाम्पल आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है? उन एग्जाम्पल को क्वेश्चन कर सकते हो, इवन मैं भी क्वेश्चन कर सकती हूँ, बट आपको इजीली समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल अगर लूंगी तो यहाँ पे लूंगी। तो इट इज टारगेटेड एट स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इट एम्स एट फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी। एक इमीडिएट कोई भी प्रॉब्लम आई जो सोसाइटी में आई है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए ये रिसर्च जो होती है, ये इट इज़ टू ऑफर नॉलेज जो कि एप्लीकेबल और इम्प्लीमेंट करा सको नॉलेज इस रिसर्च से कलेक्ट करके। ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवर पॉपुलेशन की वजह से, रिसोर्सेज कम है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई, तो इसके रिगार्डिंग ये रिसर्च एग्जाम्पल है कि ये रिसर्च आप इसमें कंडक्ट कर सकते हो। इट फोकसेज ऑन अनकवरिंग व्हाट नीड्स आर नॉट बीइंग मेट एंड यूज्ड दैट इन्फॉर्मेशन, कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ की कमी से, जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो स्कैर्सिटी हो गई रिसोर्सेज की, और स्कैर्सिटी हो गई तो सेंट्रल प्रॉब्लम आ गई इकोनॉमी में, तो क्या चीज़ें नहीं मिल पाई और उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो being met and use that information in designing product or services that would create their own demand. So this is applied research. नेक्स्ट वी हैव इज बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम लोग प्योर और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें आप बेसिक थ्योरी फॉर्म करते हो, थ्योरी फॉर्मुलेशन को लेके मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हो सारे स्टेप। यहाँ पे आप क्या करते हो, इट इज़ मेनली कंसर्न विद जर्नलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। ये जो रिसर्च है इट इज़ फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, मतलब ये रिसर्च ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम थी इसकी सोल्यूशन, नहीं, आपने ये करा एक बेसिक थ्योरी फ्रेम करी जिसको आप फर्दर रिसर्च के लिए एज अ हाइपोथेसिस यूज कर सकते हो। ये रिसर्च जो बेसिक रिसर्च या रिसर्च से आपने कुछ कंक्लूजन निकाला वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है, वो एक हाइपोथेसिस का भी काम कर सकता है जिसको आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो और आगे खुद उस पर दोबारा से चीज़ों को लेके रिसर्च कर सकते हो। सो इट इज़ द रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, सो देयर इज़ नो डायरेक्ट बेनिफिट। ये प्योरली थ्योरेटिकल होती है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी सर्टेन फिनोमिना को लेके जो है वो क्रिएट हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। ये आपकी कुछ बेसिक क्यूरियोसिटी, आपकी जो अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं उनको जानने में हेल्प करती है। लाइक ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, व्हाट मेक्स थिंग्स हैपन, सोसाइटी चेंज क्यों हो रही है, अगर सोशल रिलेशन ऐसे हैं तो वाई ये इस तरीके से ऐसे क्यों है। सो दिस पर्टिकुलर रिसर्च ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और द थिंग्स। ये आप किसी भी चीज़ में फिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहते हैं। अब स्टैटिस्टिकल मतलब आप न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इंटरव्यू
क्रिएट कर रहे हो जिसके थ्रू आप आंसर ले रहे हो। और जब भी कोई चीज़ स्टैटिस्टिकल होती है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, वेरीफेबल होती है, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, उस पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर सकते हो बिकॉज आपने कलेक्ट करी है चीज़ें न्यूमेरिक फॉर्म में, राइट। तो इसको स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी बोल सकते हैं। ये जैसे पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। इट कलेक्ट्स डेटा दैट आर यूज टू आंसर व्हाट, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, इनके आंसर देती है। दैट डेटा जो होता है वो फैक्चुअल, एक्यूरेट और सिस्टमेटिक होता है। ये वाई का आंसर नहीं देती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हुई तो ये क्यों हुई। तो इट डज नॉट आंसर वाई अ सर्टेन फिनोमिना ऑकर एंड व्हाट आर द कॉजेज। सर्वे, इंटरव्यू, केस स्टडी वगैरह आप यहाँ पे यूज़ करके चलते हो। नेक्स्ट वी विल लुक इज एनालिटिकल रिसर्च। थोड़ा जल्दी करवाती हूँ, काफ़ी सारी हैं। एनालिटिकल रिसर्च में आप जो आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है आप उसी को यूज़ करते हो, ठीक है। आप जो आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, आप सोचते हो कि ये पुरानी रिसर्च थी, इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन थी लेकिन इसमें कमी है, दिस इज नॉट प्योर। फॉर एग्जाम्पल अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, किसी को इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो तो पहले एक कंसेप्ट आया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, एडम स्मिथ ने दिया। फिर आया सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कार्ल मार्क्स ने दिया। फिर एडम स्मिथ को लगा कि यार मेरे कैपिटलिस्ट में थोड़ा सा चीज़ें एक्यूरेट नहीं थी, चीज़ें 100% सही नहीं थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया। वो कहते थे कि कुछ इकोनॉमी ऐसी भी होती हैं जिनमें कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों वर्क करते हैं। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि एक चीज़ थी उसमें आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, मुझे इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो चीज़ होती है आपकी एनालिटिकल रिसर्च। इन दिस रिसर्चर यूजेस डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड एग्जामिन इट टू हैव अ क्रूशियल असेसमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को लिया और उस पर आपने प्रॉपर असेसमेंट की। ही थिंक दैट द डेटा कलेक्टेड इन पास्ट लेक सम इन्फॉर्मेशन एंड देयर इज समथिंग स्टिल टू बी फाउंड। अभी भी कुछ उसमें कंप्लीट किया जा सकता है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। और जब न्यू डेटा को आप लिंक करते हो पास्ट से तो वो एक यूनिवर्सल कॉनोटेशन सेट करता है जिसको आप एक थ्योरी की फॉर्म में फ्रेम कर सकते हो और आगे एक प्रॉपर रिसर्च उसके रिगार्डिंग क्रिएट कर सकते हो। दिस इज एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट इज एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च मैंने एम्पेरिसिज्म पे आई थिंक वीडियो बनाई है, आई डोंट नो MSO 2 में है या किस में है। इसका एम्पेरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से आई। ऐसा नहीं कहीं से सुन लिया और वो नॉलेज आ गई, नहीं, आपने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा, आपने उस पर एक्सपेरिमेंट करा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोजेक्ट था कि मुझे स्लम ड्वेलर्स के बारे में कुछ चीज़ें जाननी थी, तो मैं गई स्लम में। सो व्हाट इज एम्पेरिकल रिसर्च, यहाँ पे देखते हैं। इट इज इन्फॉर्मेशन गेन बाय एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। इन दिस डेटा इज गैदर्ड बाय यूजिंग एविडेंस। ये रिसर्च जो होती है ये एक हाइपोथेसिस के बेसिस पे कंडक्ट की जाती है और रिजल्ट जो है वो एक्चुअल एविडेंस पे बेस होता है। डेटा जो कलेक्ट होता है वो वेरीफेबल होता है, आप उसे दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हो और ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों फॉर्म में कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? ये एक मेथडोलॉजिकल अप्रोच है जो कि एक्सप्लोर करती है रिसर्च क्वेश्चन को जो कि प्रीवियसली बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ में स्टडी किए ही नहीं गए हैं। इट क्रिएट स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्च, इससे फ्यूचर रिसर्च भी कर सकते हो और रिजल्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में यूजफुल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ऐसा आएगा जिससे आप कोई फैसला ले सकते हो, लेकिन वो आपको एक इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी और वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी फर्दर रिसर्च या फर्दर टॉपिक में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। सो दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में पढ़ने जैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, समझा रही हूँ जल्दी जल्दी। क्वांटिटेटिव नंबरिक फॉर्म में स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है। ऑल द थिंग्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इन न्यूमेरिक फॉर्म वो हो जाती है आपकी क्वांटिटेटिव, और जो न्यूमेरिक में नहीं हो सकती, जैसे ऑनेस्टी के बारे में है, किसी की वल्नरेबिलिटी है, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस तो आप काउंट कर सकते हो कि कितने डोमेस्टिक वायलेंस के नंबर हैं केसेस के, बट क्यों है, व्हाट आर द रीजंस, ये तो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट हो जाता है, राइट। तो क्वांटिटेटिव की बात करें, इट डील्स विद नंबर एंड स्टैटिस्टिक। इट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश जनरलाइज फैक्ट अबाउट अ टॉपिक। मेथड जैसे कि एक्सपेरिमेंट, सर्वे, क्वेश्चनर, स्ट्रक्चर, इंटरव्यू यूज करते हो। इसमें डेटा जो आप गैदर करते हो वो एब्सोल्यूट होता है, जैसे मतलब न्यूमेरिकल है। ये सिस्टमैटिक, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? सिस्टमैटिक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। एम्पेरिकल मतलब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एविडेंस आप खुद कलेक्ट कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड फिनोमिना। नेक्स्ट क्वालिटेटिव की बात करूँ तो इट इज़ अ मेथड ऑफ इंक्वायरी एप्रोप्रिएटेड इन मेनी डिफरेंट एकेडमिक सब्जेक्ट। अलग अलग चीज़ों में आप इसको क्वालिटेटिव को काउंट कर सकते हो। ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर और रीज़न कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है। डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। इट कैन बी यूज्ड इन सोशियोलॉजी, एंथ्रोप, पॉल साइंस एक्सेट्रा। ये आपका एटीट्यूड, बिहेवियर और एक्सपीरियंस को क्या करता है, गवर्न करता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात की जाए तो एक्सप्लेन करना, इन डेप्थ किसी की बाल की खाल निकालना बेसिक सा मतलब है। इट इज
किसी चीज़ की उसके अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग डायमेंशन की आप स्टडी कर रहे हो, तो इट एक्सप्लोर बाय समथिंग ऑकर। जब आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे आप ये चीज़ की स्टडी कर रहे हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने में हेल्प करती है और आपको दो से ज़्यादा वेरिएबल हो, फिनोमिना हो, टॉपिक हो, उनके बारे में रिलेशनशिप और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराती है। क्यों मतलब क्या क्या गोल्स हो सकते हैं इस टाइप की आपकी रिसर्च के? एक तो मेंटल पिक्चर देती है आपको टॉपिक के बारे में, उसके बारे में फिजिबिलिटी, रिसर्च में एक फिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, और आपके जो रिसर्च के आइडियाज़ हैं उनको एक रिफाइंड फॉर्म करती है, एक पॉलिशिंग देती है। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, दो फैक्टर हैं आपके, एक कांस्टेंट रहेगा और उसकी वजह से दूसरे फैक्टर में कुछ चेंज आ रहा है, या फिर इसमें हम देखें कि ये वो रिसर्च है, नहीं, दो फैक्टर वाली आपकी एक्सपेरिमेंटल और इवैल्यूएटिव। एक्सपेरिमेंटल में जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, अगेन कोरिलेशन है, लेकिन आप एक चीज़ पे मल्टीपल टाइम रिसर्च करते हो, एक अभी चेक करा, थोड़े टाइम बाद उसको दोबारा से चेक करोगे, तो ये चीज़ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप देख रहे हो और वही आप पेरेंट्स की जनरेशन की कोई चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो एंड देन चिल्ड्रन पे, तो वो एक जनरेशन गैप की वजह से सेम चीज़ थी लेकिन रिसर्च करी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस डिफरेंट जनरेशन, तो इट इज़ अ कोरिलेशन रिसर्च study that involves repeated observation of same item over a long period of time. It is often used in sociology to study life event throughout lifetime. Sociology, social sciences इसमें ज़्यादा यूज़ की जाती है, जनरली ऑब्जर्वेशन पे बेस होती हैं, और ये जैसे कल्चरल डिफरेंस जो होता है क्रॉस जनरेशन उसमें यूज़ की जाती हैं। दिस इज जस्ट अ सिंगल एग्जाम्पल, और भी कुछ आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो। ये एक चीज़ है, सिर्फ इसमें नहीं होता, और भी चीज़ों में होता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि आप इसको कल्चरल डिफरेंसेस को पता करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट रिसर्च, जैसे कि मैंने बताया, दो वेरिएबल होंगे, एक फिक्स रहेगा, एक में चेंज आएगा, उस फिक्स की वजह से दूसरे में क्या चेंज आ रहा है ये आप ऑब्जर्व करते हो, राइट। एक चीज बेस, जैसे हम लेते हैं ना बेस ईयर के कांस्टेंट मानते हैं और करंट में चेंजेस आता रहता है, तो करंट को कंपेयर करते हैं बेस ईयर से, सो एक फैक्टर फिक्स रहेगा, दूसरे में चेंजेस आएंगे। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ रिसर्च इन विच रिसर्चर मैनिपुलेट वन और मोर वेरिएबल। ये साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पे होता है। साइंटिफिक का मतलब बता चुकी हूँ क्या होता है, दो सेट ऑफ वेरिएबल होते हैं इनमें, जिनमें एक कांस्टेंट होता है और दूसरा उसमें डिफरेंसेस को फाइंड आउट करता है। इवैल्यूएटिव रिसर्च, जैसे आपके देखो SAFE होते हैं, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, किसी के मेरिट के बेसिस पे आप उसे इवैल्यूएट कर रहे हो, बेसिकली यू आर जजिंग समवन। अब ये क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिक जज कर रहे हो, डांस जज कर रहे हो, तो नंबर तो नहीं होता ना उसका कोई, परसेंटेज, स्कूल के मार्क्स, ये सब क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डांस, म्यूजिक, दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है इवैल्यूएटिव में। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट, वर्थ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की या किसी इंसान की। ये इसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर जजिंग समवन इन सम वे, प्रोवाइडिंग सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इनसाइट भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। द लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। इसमें क्या है, देखो जिसके बारे में आप रिसर्च करो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्राइब के बारे में रिसर्च करना है, जैसे MN श्रीनिवास को कुर्ग के लोगों के बारे में स्टडी करना था, तो वो वहाँ जाके रहे उस विलेज में, उन्होंने ऑब्जर्व करा एंड देन अपनी रिसर्च सबमिट करी, देन अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसे आप आज की डेट में पढ़ रहे हो, तो वो एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर थे। तो दिस इज दिस कि इट इज़ फाउंड क्रिएट सोशल चेंज लाने के लिए करते हो। ये डायग्राम बना दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई शेयर द नोट्स विद यू। ये पार्टिसिपेशन शो करता है एंड एक्शन बाय द मेंबर ऑफ कम्युनिटी अफेक्टिंग बाय दैट रिसर्च। ठीक है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए उन मेंबर्स का जिनको उस रिसर्च से इम्पैक्ट हो रहा है, उस एरिया के लोग इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर, उनके लिए कुछ चीज़ें हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन भी इस रिसर्च में इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द क्वेश्चन, थोड़ा लंबा हो गया बट हाँ डिटेल टॉपिक कवर हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च। आई होप ये क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।